हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। यस, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। याद रखिएगा एक बात, जो पूरे इंडेफिनिट प्रोनाउन को समझने के लिए आपको क्या समझ में आना चाहिए? वन, बॉडी एंड थिंग। बस वन, बॉडी और थिंग से ही इंडेफिनिट प्रोनाउन बना हुआ है, तो अच्छे से हम लोग समझते हैं। याद रखिए, जैसे आप लोग सुने होंगे समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये सब का सब आप लोग का इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। तो चलिए अच्छे से पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट आप लोग के सामने है इंडेफिनिट प्रोनाउन में समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, क्या है? एवरीवन, एवरीबडी आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। यस यस, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी आर कॉल्ड क्या? इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे देखिए, इसके बारे में आप दो चीज़ याद रखिएगा। पहला है जो दीज वर्ड्स, मतलब समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, दीज वर्ड्स आर यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। यस, ये जो वर्ड है ये सब ऑलवेज 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 हमेशा ये सिंगुलर होता है और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेता है। ओके जी। और एक कंसेप्ट है इसके लिए, जो दीज आर यूज फॉर पर्सन। इसका प्रयोग हम लोग पर्सन के लिए करते हैं, व्यक्ति के लिए करते हैं। किसका? समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, इस सब का प्रयोग। ओके जी। चलिए नेक्स्ट आप लोग के सामने है समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। यस यस, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये सब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। बट वो पर्सन को रिप्रेजेंट करता था और ये थिंग को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये व्यक्ति को और ये वस्तु को रिप्रेजेंट करता है। बट काम ये भी उसी के जैसे करता है। कैसे? यानी ये भी आपका सिंगुलर होता है और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेता है। तो सिंपल सा बात है, जो ये सारे वर्ड समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये ऑलवेज 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 होते सिंगुलर है, वो भी सिंगुलर लेते हैं। ओके जी। चलिए नेक्स्ट आप लोग के सामने कुछ कंसेप्ट है। देखिए क्या बोल रहा है, समझिएगा थोड़ा अच्छे से। सम और ऑल का प्रयोग पॉजिटिव, जबकि एनी का प्रयोग निगेटिव वाक्य में करते हैं। यस यस, सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, जबकि एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। याद रहेगा, सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है सम, ऑल, एनी, फ्यू, वन, मोस्ट, etc। क्या क्या? सम, ऑल, एनी, few, one, most, etc are called indefinite pronoun। इन सब को हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। किसको किसको? सम को भी, ऑल को भी, एनी को भी, फ्यू को भी, वन को भी, मोस्ट को भी इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ओके जी। नेक्स्ट नोट, पूरे को ध्यान से देखिए, बहुत बारीकी से हम लोग सीखने वाले हैं और इसके बाद आप लोग को लाइफ में फिर कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्या है? बोल रहा है दीज आर यूज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस। यस यस, ऑल का, मोस्ट का, एनी का, फ्यू का हम लोग जो इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे, तो वो कैसे करेंगे पता है? सेंटेंस के नेचर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग करेंगे? सेंटेंस के नेचर के अकॉर्डिंग करेंगे। नोट क्या बोल रहा है? ऑल और सम का प्रयोग अनकाउंटेबल में होगा तो वो सिंगुलर होगा। यदि ऑल और सम का प्रयोग काउंटेबल के रूप में होगा तो वो प्लूरल होगा। क्या क्या? ऑल और सम, दो वर्ड ऐसे हैं, ऑल और सम, दो वर्ड ऐसे हैं जो इनका यूज अगर हम लोग अनकाउंटेबल के रूप में करेंगे तो वो सिंगुलर होगा
और काउंटेबल के रूप में करेंगे तो वो प्लूरल होगा। मतलब ये ऑल और सम का प्रयोग अगर अनकाउंटेबल के साथ करते हैं तो सिंगुलर वर्ब लेगा, काउंटेबल के साथ करते हैं तो प्लूरल वर्ब लेगा, है ना। लेकिन एक बात और याद रखिए, जब यह सिंगुलर होगा तो वस्तु को रिप्रेजेंट करेंगे। यस यस, ये सब जब सिंगुलर होगा तो वस्तु को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जब प्लूरल होगा, ये सब जब प्लूरल होगा तो ये व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया बात? ऑल और सम का प्रयोग हम लोग सिंगुलर के रूप में भी कर सकते हैं, प्लूरल के रूप में भी कर सकते हैं। कब? सिंगुलर के रूप में तब करेंगे जब अनकाउंटेबल होगा, प्लूरल के रूप में तब जब करेंगे जब ये काउंटेबल होगा। जब ये सिंगुलर होगा तो ये वस्तु को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जब प्लूरल होगा तो व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेंगे। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, लेकिन समझ के जाएंगे आज। ओके जी, जैसे देखिए आप लोग के सामने कुछ एग्जाम्पल है। बोल रहा है समवन इज वेटिंग फॉर यू, समवन इज वेटिंग फॉर यू। सही है सेंटेंस, समवन के लिए इज का यूज करते हैं, वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट बोले समवन आर वेटिंग फॉर यू। यार समवन, समबडी, नोबडी, नोबडी, ये सब तो सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर चाहिए ना। तो सिंगुलर वर्ब आया तो सही हुआ, प्लूरल वर्ब आया तो गलत हो गया, काट दिए। नेक्स्ट somebody have stolen my purse, somebody have stolen my purse, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। अब somebody है, उसके साथ हैज आना चाहिए था, सिंगुलर आना चाहिए था वर्ब, क्योंकि सिंगुलर वर्ब उसे कहते हैं एस लगा होता है। ये हैव है, इसमें एस नहीं लगा हो, ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि somebody have stolen my purse गलत हो गया। नेक्स्ट है Nothing are impossible in this world, nothing are impossible in this world, कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में। Nothing are impossible in this world, ये सेंटेंस आपका गलत हो गया, क्योंकि nothing के साथ आर क्यों लगाए? nothing के साथ इज लगाना चाहिए था, सिंगुलर वर्ब लगाना चाहिए था। नेक्स्ट, एवरीथिंग हैज इट्स ऑन इम्पोर्टेंस, हर एक वस्तु का अपना एक अलग महत्व होता है। अच्छी बात है, सेंटेंस भी राइट है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का हैज आ गया, एवरीथिंग के साथ सिंगुलर वर्ब आ गया। नेक्स्ट आप लोग का है सम इज गुड। सही है, देखिए याद रखिएगा, सम इज गुड। सम जो है जब सिंगुलर का काम करेगा तो वस्तु को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कुछ ठीक ठाक है ना। नेक्स्ट, समवन आर गुड, ये भी सही है, मतलब होगा कुछ लोग ठीक ठाक हैं। सब कुछ वस्तु ठीक ठाक होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ठीक ठाक हैं, सही दोनों होगा। नेक्स्ट, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल मतलब सब कुछ ठीक ठाक। वहीं पे बात आ गया ऑल आर वेल, तो सब लोग ठीक ठाक। क्या समझ में आया? सब कुछ ठीक ठाक तो ऑल इज वेल, सब लोग ठीक ठाक तो ऑल आर वेल। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग को बोल रहा है एनी इज यूज इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस, एनी का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। एनी का प्रयोग कहाँ करते हैं? निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, जबकि सम का प्रयोग पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। यही बात जो हम लोग स्टार्ट में बात किए थे, वही बात है ना। सम का प्रयोग पॉजिटिव में, एनी का प्रयोग निगेटिव में। जैसे देखिए एग्जांपल है, आई हैव सम मनी इन द बैंक, आई हैव सम मनी इन द बैंक, मेरे बैंक अकाउंट में कुछ पैसे हैं, मतलब पॉजिटिव बात है तो सही है। लेकिन यहीं पे आ गया आई डोंट हैव सम मनी इन द बैंक, निगेटिव बात आ गया, तो यहाँ पे सम लगाना गलत बात हो जाएगा। तो क्या है? आई डोंट हैव सम मनी इन द बैंक आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे छुटा हुआ है, आई डोंट हैव एनी मनी इन द बैंक,
तो ये आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा, क्योंकि एनी मनी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, निगेटिव के लिए करते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सबको कहिए यार निर्माण से जुड़ जाओ, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सब कुछ मिलता है इस पर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।